एक बार कलकत्ता के संत तेरेसा से किसी ने पूछा, तो आपके विचार से क्या बदलना है? What has to change? उसने 3 शब्दों में उत्तर दिया, आप और मैं, हम में बदलना होगा। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, इस पवित्र 40 काल में हमें विशेष निमंत्रण मिलता है कि हमारे जीवन के सभी स्तरों पर एक अमूल परिवर्तन है। पहले पाठ में ईश्वर नबी योवेल के माध्यम से हमें पुकारते हैं, मेरे पास वापस आओ, अपने टूटे हुए हृदय से अपना दुख व्यक्त करो, ना कि फटे कपड़ों से। सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त प्रार्थना, उपवास, तपस्या और परोपकार जैसे विषयों के बारे में बात करते हैं, जो कानून द्वारा निर्धारित किए गए कार्य नहीं है, बल्कि स्वेच्छा और निजी रूप से किए जाने वाले कार्य हैं। यीशु ख्रिस्त हमें सिर्फ हिदायत देते हैं कि यह पुण्य कार्य किस रूप में किया जाना चाहिए। आज के दिन हमारे माथे पर राख का स्मारक लगाया जाएगा, जिसका मतलब को हमें पूरे दिल से और ईमानदारी से निभाना होगा। कलीसिया हमें याद दिलाती है कि 40 साल हमें ईश्वर की अनुग्रह से मिला है। यह समय हमारे लिए मन को शुद्ध बनाने के लिए, प्रार्थना में उत्सुकता दिखाने के लिए और परोपकार के कार्यों से ईश्वरीय आनंद प्राप्त करने के लिए समय दिया गया है। पहला पाठ अत्यावश्यकता से भरा हुआ है, जैसे कि हम पाते हैं, पूरे हृदय से मेरे पास वापस आओ, पूरे समुदाय को इकट्ठा करो, बच्चे, बूढ़े, यहां तक कि नए दूल्हे और दुल्हन को भी। जैसे कि आज हम पूरे ख्रिस्तीय समुदाय के लोग, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, यहां तक कि नए दूल्हे और दुल्हन भी आज गिरजाघर में एकत्रित हुए हैं। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि मुक्ति प्राप्त करने का अनुकूल समय अभी है। ईश्वर को अपने जीवन में वापस लाने का सुनहरा पल अभी है। इस पवित्र 40 काल में एक और हम अपने पश्चाताप के जरिए ईश्वर के पास वापस आते हैं, तो दूसरी ओर हम अपने पुण्य कर्मों के जरिए ईश्वर को फिर से अपने जीवन में वापस लाते हैं। यीशु ने फरीसियों की तुलना में कई लोगों को शामिल किया है। वह अपने दिन के पाखंडियों के साथ साथ हमारे लिए भी चेतावनी जारी करते हैं कि जब हम भिक्षा देते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उपवास करते हैं या तो कोई परोपकार का कार्य करते हैं, तो हमें इससे सार्वजनिक रूप से प्रचार नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह सब हमारे लिए कोई नाटक और अभिनय का मंच नहीं है, जहां हम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने अच्छे कार्यों का ढिंढोरा पिटवाएं। जब भी हम अच्छे कार्य करते हैं, हमारी इच्छा होती है कि हमारे अच्छे कार्य के दर्शक, हम में से अधिकांश लोगों को लगता है कि यदि हमारे अच्छे कार्य के दर्शक नहीं हैं, तो इनको करने से क्या फायदा है। लेकिन यीशु ख्रिस्त स्पष्ट रूप से हमें चेतावनी देते हैं कि हमारे परोपकार के कार्य गुप्त रूप से हो। ईश्वर हमारा क्षमा और मुक्ति प्रदान करने वाला एकमात्र दर्शक है। ईश्वर जो सभी को सुनता है, सभी को देखता है, वह हमें सांसारिक दर्शकों की तुलना में बेहतर पुरस्कार देंगे। 40 काल आत्म परीक्षा का एक बेहतरीन समय है, जहां हम आत्म त्याग, आत्म बलिदान जैसे गुणों को अपनाकर आत्म संतुष्टि, आत्म भोग जैसे अवगुणों को अपने जीवन से बाहर निकालते हैं। हमारे संत पिता फ्रांसिस के शब्दों में,
40 काल उन सभी चीजों पर विचार करने का समय है जो हमारे भौतिक जीवन को, जो हमारे नैतिक जीवन को और हमारे आध्यात्मिक जीवन को विनाश करते हैं। हम सब ख्रिस्त के अनुयायी हैं जो हमारे लिए गरीब बना और अपनी गरीबी से हमें समृद्ध किया है। इस पवित्र 40 काल में हम यीशु ख्रिस्त के शिक्षा पर चलकर अपने जीवन का आकलन करें और एक पश्चाताप और धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें।